गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में समझा था। उसकी डिटेल प्रोसेस हमने कुछ इमेज के द्वारा उसकी रिएक्शंस को, है ना। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं एल्यूमिनियम एलॉय। इसमें हम एलॉय देखेंगे, उनके कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस के बारे में ये वीडियो है, जिसमें आपको एल्यूमिनियम के एलॉयज़, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एल्यूमिनियम के आपको यहाँ पे 4 एलॉयज दिख रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एलॉय क्या होते हैं। एलॉय ये होते हैं कि कोई भी मेटल है उसके साथ दूसरे मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करके एक सब्सटेंस बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो इन्हांस हो जाती है। ठीक, इसकी यदि डेफिनेशन में बोलूँ तो द मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स और मोर देन 2 मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक, क्या बोला मैंने कि 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या फिर कोई मेटल और उसके साथ में कोई नॉन मेटल, इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको बोला जाता है एलॉय। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 एलॉय दिख रहे हैं एल्यूमिनियम के। एक है ड्यूरेलुमिन, एक है वाई एलो, एक है मैग्नीशियम और एक है हिंडेलियम। ठीक, तो ड्यूरेलुमिन के बारे में हम पहले देखते हैं। ड्यूरेलुमिन में देखिए आप, नीचे उसमें लाइन आई है और उसमें दिया है इसका कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन। तो मैं आप लोग थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ इसको। मैं नीचे वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ अभी। तो देखिए, ड्यूरेलुमिन का कंपोजिशन है, इसमें 4% कॉपर है, 0.5% मैंगनीज है और 0.5% मैग्नीशियम। ये सब किसके साथ है? एल्यूमिनियम के साथ। क्यों? क्योंकि ये एल्यूमिनियम के एलॉय है। तो देखिए यहाँ पर कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम को एलॉय में, इसमें एल्यूमिनियम में मिक्स किया है और उससे एक एलॉय बना है जिसका नाम है ड्यूरेलुमिन। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में हाई स्ट्रेंथ देन स्टील, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, तो इसकी जो मजबूती होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो स्टील से भी ज़्यादा होती है। कोरोजन रेजिस्टेंस लोअर देन एल्यूमिनियम ड्यूरेलुमिन शीट, कोरोजन रेजिस्टेंस लोअर देन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में इस ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद है ड्यूरेलुमिन शीट, इसका क्या, जो एल्यूमिनियम की ड्यूरेलुमिन शीट बनती है उसके कंपैरिजन में इसके रेजिस्टेंस की बात हो रही। एप्लीकेशन हम देखेंगे तो एक्लेट शीट इन एयरक्राफ्ट में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी शीट बनाई जाती है और उसके कुछ पार्ट्स लगाए जाते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में भी जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं ये कई सारे होते हैं। आप लोग अपनी बाइक में, कार में कई सारे पार्ट्स एल्यूमिनियम के एलॉय के बने हुए ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक, तो ये था ड्यूरेलुमिन के बारे में। उसके बाद है वाई एलॉय। वाई एलॉय में हम देखेंगे जो ऊपर ग्रीन कलर के बॉक्सेस हैं उसमें कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशंस लिखा हुआ है। तो मैं आपको पहले कंपोजिशन डिस्कस करता हूँ इसका। इसमें कंपोजिशन है 93% एल्यूमिनियम विथ 2% कॉपर, 1% निकल एंड मैग्नीशियम। ठीक, तो 93% तो एल्यूमिनियम है, 2% कॉपर है और 1% निकल एंड मैग्नीशियम। देन प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ में देखिए आप, इसकी क्वेंचिंग इन बॉइलिंग वाटर प्रोड्यूसेस गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। क्वेंचिंग क्या होता है? क्वेंचिंग होता है किसी मेटल को जब रेड हॉट उसको गर्म किया जाता है और फिर उसको धीरे धीरे क्वेंच किया जाता है, मीन्स धीरे धीरे स्लो डाउन उसको ठंडा किया जाता है। तो उससे क्या होता है, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी प्रोड्यूसेस होती है। उसके बाद है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस, एयरक्राफ्ट सिलेंडर इससे बनाए जाते हैं, हेड्स एंड पिस्टन में यूज़ होता है, स्ट्रिप एंड शीट फॉर्म में भी इसका कई यूज़ होता है। मीन्स इसकी पतली पतली स्ट्रिप बनाई जाती है और शीट्स बनाई जाती है, जिसका शीट और स्ट्रिप के फॉर्म में इसके एप्लीकेशंस होते हैं। बात करेंगे हम मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम में देखिए नीचे वाले बॉक्स में दिया है एल्यूमिनियम एंड 2 to 10% मैग्नीशियम हीटेड एंड कूल्ड इन वैक्यूम। मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम के साथ में हीट और कूल्ड किया जाता है वैक्यूम में, जिससे ये बनता है। इसके यूजेस में है यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। हिंडेलियम की हम बात करेंगे। हिंडेलियम में एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रोमियम, है ना। ये किस किस का मिक्सचर है? दिस इज द मिक्सचर ऑफ, या हिंडेलियम इज मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रोमियम। और इसका यूज़ होता है यूज्ड इन एनोडाइज्ड यूटेंसिल्स।
यूटेंसिल्स मतलब बर्तन में इसका यूज़ होता है। तो ठीक है, ये आप एक बार और देखिए, इसमें दिया हुआ है, ये एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा। ड्यूरेलुमिन, वाई एलो, मैग्नीशियम और इंडेलियम, ये 4 एलोय के बारे में हमने समझा। तो ये अपना एलोय टॉपिक हुआ ख़त्म। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो देखिए, ये कॉपर के बारे में आपको बता दूं पहले तो ये कॉपर होता है, जिसको हम हिंदी में तांबा बोलते हैं। इस तरह के तांबे के तार, आपने तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं, है ना। इसके बारे में बोला जाता है कि दिस इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो कॉपर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कॉपर होता है। कॉपर के बारे में हम डिस्कस करें किस तरह से इसका एक्सट्रैक्शन होता है। तो देखिए, पहले हम इसके अकरेंस से देखते हैं कि ये कॉपर किस फॉर्म में पाया जाता है और फिर उसको किस तरह से सेपरेट किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे अकरेंस का मतलब होता है प्राप्ति, कि इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है। तो अकरेंस या पाया जाना, तो यहाँ पर कॉपर इज़ प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एट ए कंसनट्रेशन ऑफ अबाउट 50 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, इसमें कॉपर जो है वो अर्थ क्रस्ट में रहता है और इसका जो ppm वैल्यू है, मीन्स पार्ट्स पर मिलियन है, तो कितना था 50 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में लगभग 50 पार्ट्स इसके पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, कॉपर अकर्स एज नेटिव कॉपर और इन मिनरल सच एज द कॉपर सल्फाइड्स और कैल्कोपायराइड्स और कैल्कोसाइड और कॉपर कार्बोनेट्स, एजुराइट, मेलेक्टाइट एंड कॉपर ऑक्साइड। तो ये इसके अकरेंस हो गए, मतलब ये इम्प्यूरिटीज़ हो गई, ये इसके ओर्स हो गए कि ये कौन कौन से फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद है द लार्जेस्ट मास ऑफ एलिमेंटल कॉपर डिस्कवर्ड वेट 420 टन्स। जो कॉपर का सबसे बड़ा मास अभी तक मिला है, मीन्स कि कितना इसका वजन होता है, सबसे ज़्यादा ये पाया गया है 420 टन का, एंड was found in 1857 on the Kavanaugh Peninsula in मैकिगम यूएस में सबसे ज़्यादा इसका मास ऑब्जर्व किया गया है, पाया गया है। उसके बाद है इन पाकिस्तान लार्ज कॉपर डिपॉजिट्स आर डिस्कवर्ड इन रेकोडिप, बलूचिस्तान एंड सेडेक टाउन इन शगई डिस्ट्रिक्ट। तो पाकिस्तान में भी ये पाया गया है। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑन अर्थ इज़ वास्ट मतलब ज़्यादा होता है। कितना होता है ये? अराउंड 10 to the power 14 टन्स जस्ट इन द टॉप किलोमीटर ऑफ अर्थ क्रस्ट के ऊपर की लेयर में ही 10 to the power 14 टन ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये है अकरेंस। अब उसके बाद हम देखेंगे इसका किस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है, किस तरह की इसकी मेटलर्जी प्रॉपर्टीज़, मेटलर्जी मेथड्स होती है। तो ये एक हम पहले चार्ट देखते हैं, चार्ट के बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, ये यहाँ पर है, किस तरह से इसको किया जाता है। तो देखिए, सबसे ऊपर लिखा माइनिंग है ना। माइनिंग मतलब इसको खोदा जाता है। ट्रांसपोर्टिंग, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्राइमरी क्रशिंग मतलब उसको पीस दिया जाता है, बारीक कर दिया जाता है। उसके बाद 2 मेथड आती है, एक होता है ऑक्साइड ओर के लिए, एक होता है सल्फाइड ओर के लिए। तो ऑक्साइड ओर के लिए होता है हाइड्रोमेटलर्जी मीन्स वाटर की हेल्प से किया जाता है। सल्फाइड ओर के लिए होता है पायरोमेटलर्जी, जिसमें हम पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग मेथड्स होती है। तो ये देखिए, हाइड्रोमेटलर्जी में इधर ये वाले पार्ट्स में हम देखें तो इसमें हीप लीचिंग होती है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोवाइनिंग होता है। ये सब वाटर की हेल्प से होता है। और चाहे हाइड्रोमेटलर्जी हो चाहे पायरोमेटलर्जी हो, लेकिन फाइनल उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 99.99% प्योर कॉपर की फॉर्म में मिल जाता है। उसके बाद है जो पायरोमेटलर्जी है, मीन्स अदर जो मेथड्स होती है, उसमें है फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटीज़ है वो फ्रोथ की फॉर्म में या फ्रोथ के साथ उसको जब पाइन ऑयल उसमें डाला जाता है तो वो फ्रोथ की फॉर्म में ऊपर तैरने लग जाते हैं। फिर उसकी थिकनिंग और स्मेल्टिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस 3 उसमें स्टेप होती है। थिकनिंग मतलब वो फ्रोथ की फॉर्म में जो आया है उसको ज़्यादा फॉर्म में लिया जाता है, स्मेल्टिंग उसको करवाया जाता है, हीट ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, देन उसका
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हुआ ऑक्साइड ओर के लिए और सल्फाइड ओर के लिए, ये कॉपर के है ना, जैसे कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद हम देखेंगे ये देखिए एक ये जो इसकी स्टेप है कि कौन से किसके द्वारा एक्सट्रैक्शन होता है कॉपर का, तो ये बेसिमर कन्वर्टर है। बेसिमर कन्वर्टर में क्या किया जाता है, ये देखिए इसमें आसपास आप ब्रिक्स की एक लेयर देख रहे हैं, बेसिक लाइनिंग जहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हिंदी में भट्टी बोला जाता है। तो इस तरह की एक भट्टी बनाई जाती है, एक बेसिमर कन्वर्टर बनाया जाता है जिसमें मोल्टन पिग आयरन और टूएर्स जो नीचे हैं जो होल्स होते हैं उनको टूएर्स बोला जाता है। तो मोल्टन आयरन इसमें डाल दिया जाता है। इसके साथ में क्या होता है, ये देखिए ये बेसिमर कन्वर्टर, हालांकि ये हम आयरन के एक्सट्रैक्शन में पढ़ेंगे। तो द मोल्टन मेटल इज इंट्रोड्यूस्ड इन बेसिमर कन्वर्टर प्रोवाइडेड विथ ए बेसिक लाइनिंग ऑफ द लाइम ए ब्लास्ट एंड ऑफ सेंड एंड एयर इज ब्लोन थ्रू द मिक्सचर, है ना, नीचे से एयर ब्लो करवाई जाती है। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन किस तरह से होता है, बेसिमराइजेशन से होता है, मीन्स बेसिमर कन्वर्टर से होता है। तो इसमें आयरन के साथ में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में ये मिलता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर दिया है ब्लास्ट फर्नेस एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो ये भी वैसा ही है लेकिन ये अलग है कुछ, है ना। तो ब्लास्ट फर्नेस ये भी वही भट्टी में किया जाता है और इसमें आप देख सकते हैं टूयर्स जो होते हैं इसमें हीट को अंदर पास करने के लिए होते हैं। नीचे स्लेग जो निकला हुआ है, मेट जो मोल्टन फॉर्म में निकलता है, ऊपर से हम इसमें रोस्टेड ओर जो जिसको हमें प्यूरीफाई करना है उस ओर को हम ऊपर से डाल देते हैं, उसमें से वेस्ट गैसेस निकल जाती है जब ये गर्म होता है तो, ठीक है। तो वेस्ट गैसेस निकल जाती है और फाइनली हमें जहाँ पे मेट लिखा हुआ है ये लिक्विड फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में हमें कॉपर मिल जाता है। तो इस तरह से ये होता है ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा। इसको यदि हम रिएक्शन के थ्रू समझे तो रिएक्शन में आप देखिए कॉपर इज़ मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पायराइट्स, है ना। सबसे ज़्यादा इसका जो कॉमन ओर है वो है कॉपर पायराइट। तो कॉपर पायराइट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आफ्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स ओर बाय फ्लोटेशन प्रोसेस द ओर इज रोस्टेड इन ए करंट ऑफ एयर टू रिमूव आर्सेनिक, एंटीमनी एंड मच ऑफ द सल्फर। ठीक, इसको क्या किया जाता है, जब इसकी रोस्टिंग की जाती है, रोस्टिंग कल हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन के साथ में उसको हीट किया जाता है ना। हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो देखिए यहाँ पर कॉपर पायराइट की रोस्टिंग हो रही है, रिएक्शन लिखी हुई है 2CuFeSO2 + O2, इससे उसके सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये अलग अलग हो रहा है। तो Cu2S ये कॉपर सल्फाइड हो गया, आपका फेरस सल्फाइड बन जाता है FeS से, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद है जो Cu2S है, तो इसकी फिर से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, फिर सल्फाइड जो सल्फर डाइऑक्साइड है फिर से बाहर निकल जाता है। उसी तरह से जो आयरन सल्फाइड मिला था उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है। तो फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे कि Cu2O और Fe2O मीन्स ऑक्साइड की फॉर्म में उस ओर को हमने कन्वर्ट किया है। उसके बाद दिया है द ओर इज़ देन मिक्सड विथ ए लिटिल कॉक एंड सेंड एंड स्मेल्टेड इन ए वाटर जैकेट्स ब्लास्ट फर्नेस, है ना। तो ये जो ओर है जो हमने ऑक्साइड के फॉर्म में लिया है इसको वाटर जैकेटेड ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया जाता है। द माइनर रिएक्शंस दैट अकर्ड ड्यूरिंग रोस्टिंग कंटिन्यू हियर। फेरस ऑक्साइड कंबाइंड विथ सेंड टू फॉर्म ऑफ फ्यूजिबल स्लैग। जो फेरस ऑक्साइड है FeO वो क्या हो जाता है, वो सेंड के साथ में कंबाइन हो जाता है, स्लैग बना देता है। क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म्ड कंबाइंस विथ फेरस सल्फाइड टू गिव फेरस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड। जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो फेरस सल्फाइड के साथ में मिक्स हो जाता है और क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड बनता है। तो ये जो 3 लाइन लिखी है नीचे उनको रिएक्शन फॉर्म में आप समझ लीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ था कि जो फेरस ऑक्साइड है वो सेंड के साथ मिक्स होके वो स्लैग बनाता है। तो यहाँ पर FeO ये होगा फेरस ऑक्साइड, SiO2 ये होगा आपका सेंड और इससे स्लैग बना FeSiO3। उसके बाद में लिखा हुआ है इसी में कि जो फेरस सल्फाइड है उसको क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है। तो यहाँ पर
कॉपर जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है ये सल्फ़र के साथ जुड़ जाएगा, और आयरन जो सल्फ़र के साथ जुड़ा है ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है। तो प्रोडक्ट इसमें बन जाते हैं Cu2S एंड FeO। उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए कॉपर के बारे में हमने काफ़ी कुछ देख लिया, इसकी अकरेंस देख ली, इसका डायग्राम देख लिया है, उसकी ब्लास्ट फर्नेस देख लिया है, बेसिमर कन्वर्टर देख लिया है ना, और उसकी समरी देख ली थी। उसके बाद है उसके एलॉयज़, जब ये प्योर फॉर्म में मिल जाता है तो इसके एलॉय बनाए जाते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम के एलॉय को समझा था, वैसे ही अभी ये कॉपर के एलॉयज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 5 ब्लू कलर के जो बॉक्सेस हैं उनमें 5 और के नाम इसमें लिखे हुए दिख रहे हैं। तो आप देखिए फर्स्ट पे लिखा है अनएलॉयड कॉपर, सेकंड है ब्रासेस मतलब ब्रास की फॉर्म में, तीसरा है ब्रोंज के साथ में, चौथा है कॉपर और निकल बेस्ड एलॉय, और पांचवा है निकल सिल्वर। तो ये जो कॉपर एलॉय है उसके क्लासिफिकेशन है, तो 5 अलग अलग क्लास में इसको क्लासीफाई कर दिया गया है। बात करेंगे हम बीच वाले बॉक्स की, तो कॉपर जैसे क्या बनता है, इसका टिन एलॉयज़ बनते हैं, एल्यूमिनियम के एलॉयज़ में भी इसको मिक्स किया जाता है, सिलिकॉन के एलॉयज़ भी इसके साथ में बनाए जाते हैं, और बेरिलियम के एलॉयज़ में भी कॉपर के साथ में उसको मिक्स किया जाता है। फिर कॉपर का जिंक एलॉयज़ बनाए जाते हैं, लीड एलॉयज़ बनाए जाते हैं, कॉपर में जिंक एलॉयज़ विथ टिन एंड एल्यूमिनियम एडिशन से। ये क्या, जिन जिन मेटल्स के नाम लिखे आप सीधा सा अपने माइंड में सेटअप कीजिए कि ये इन एलॉयज़ का मिक्सचर, मतलब इन मेटल्स का मिक्सचर करके और एलॉय बनाए जाते हैं। फिर ये है कुप्रोनिकल, ये कौन से 4th वाले टाइप के हो गए कि कुप्रोनिकल बन जाता है और निकल सिल्वर, ये 2 एलॉय इसके बनते हैं। तो ये हुआ आज का अपना कॉपर के बारे में डिटेल। उसी तरह से अब हम अगला जो टॉपिक है उसमें हम जिंक और आयरन इन दोनों का भी एक्सट्रैक्शन समझेंगे।